Teachers, trainees of Google Class Moria, I heartily welcome all of you. Myself, Sunil Rajput, SRJ Moria. Today I am very pleased and glad to see all of you in this training hall. बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज के शिक्षण के विषय वर्ष पर सेकेंड डे पर आप लोग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार जी एवं खंड शिक्षा अधिकारी अजय विक्रम सिंह के कुशल मार्गदर्शन में बेहतर माहौल यहाँ का उपलब्ध है। हवादार कक्षा कक्ष है, आपका प्रोजेक्टर भी उपलब्ध है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस ट्रेनिंग के जो मास्टर ट्रेनर है बहुत ही योग्य विषय विशेषज्ञ हमारी बहन डॉक्टर मंजा सेंगर, हमारे अनुज भाई गुप्ता नारायण जी और अपना गुप्ता मैम, जो कि आपके इस विद्यालय में डीएम समिति द्वारा दूर दिया गया है, बहुत कार्य है। एक बार आपके क्लास के बच्चों को लिया था, डीएम समिति को सम्मानित भी किया था मीटिंग में, मैं वही था। मैडम के क्लास के बच्चों का डीएम साहब ने आकलन किया था सुजाता में, तो उनको सम्मानित किया था, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, मैं जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपकी स्कूल की जो मैडम है पूनम मेहंदी और सब लोग बराबर आप लोग बहुत अच्छे चार्ट पोस्टर बना रहे हैं और आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग वास्तव में बहुत कर्मठ है और काकुशल है, जो एक नियमित लगनशीलता से यहाँ पर शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस शिक्षण में आप जो भी पाठ्यक्रम में सीखे उसको अपने विद्यालय स्तर पर बच्चों के साथ इंप्लीकेट करें, जरूर कुछ न कुछ चेंज होगा। सबसे बेहतर टीचिंग मेथड होती है जो बच्चों को समझ में आ जाए, जरूरी नहीं यहाँ पर जो सिखाया गया वही आपके लिए उपयोगी हो। इससे बेहतर है अगर आपके पास कोई आइडिया हो, टीचिंग मेथड्स हो, उसको भी आप यहाँ पर सभी के साथ साझा कर सकते हैं, जो बच्चे सुगमता से सरलता से सीख जाए, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो अथवा नीड टू टीचर हो, क्लासरूम के बाहर भी है। आप बच्चों को जैसे सीखने में सुगमता होगा, सरलता होगी, सहजता महसूस होती है, वो सबसे अच्छी शिक्षण विधि होती है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हम लोग अपने स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करें। यदि आप अपना व्यक्तित्व का विकास करते हैं तो निसंदेह आपके जो बच्चे हैं विद्यालय में जो स्टूडेंट है उनका भी शारीरिक, शैक्षिक, मानसिक चौमुखी विकास होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि हम जानते हैं इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति होता है वो केवल फिजिकली काम करता है, शारीरिक काम करता है, उसको लेबर की कैटेगरी में रखते हैं, मजदूर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कुछ टीचर है संगठन है, केवल स्कूल गए, साइकिल से बाइक से स्कूल गए, स्कूल से वापस आ गए, रजिस्टर में साइन कर दिया, डेट चेंज कर दी, जो लिखा है वो वही लिखा रहता है। कुछ अभी भी 10% ऐसे टीचर है और मुझे विश्वास है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए आप में से ऐसा टीचर कोई भी नहीं है, तो वो पहली श्रेणी में आते हैं लेबर, क्योंकि वो शारीरिक काम करते हैं, उन्हें पढ़ाने लिखाने से मतलब नहीं है, उनको हम लेबर श्रेणी में रखते हैं। सेकेंड टाइप के पर्सन होते हैं, दे परफॉर्म देयर एक्टिविटी फिजिकली एंड मेंटली, उनको हम कहते हैं मेसन, राजगीर, कारीगर, मिस्त्री कहते हैं। वो क्या करते हैं, राजगीर का काम क्या रहता है, एक भी लगाना है, उसको ये भी देखना है कि 90 डिग्री पर जा रही है, लोगों पर कि नहीं, सीधी है कि नहीं, तो वो मेंटली भी काम करता है, फिजिकली भी काम करता है, उसको हम लेबर से बेहतर श्रेणी होती है राजगीर, उसमें रखते हैं। तीसरे टाइप के लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति वो होते हैं, ऐसे टीचर होते हैं जो विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते तो है, बढ़िया पढ़ा के तुरंत आ गए, उन्हें बच्चों से मतलब नहीं है कि जो बच्चा किस कैटेगरी से आ रहा है, किस घर का है, इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अच्छा पढ़ाते हैं, अपनी नौकरी करते हैं और बच्चों को पढ़ा के आ जाते हैं, लेकिन बच्चों से कोई ज्यादा विशेष लगाव नहीं होता है। पढ़ाते तो अच्छा है, तो वो सेकेंड टाइप कैटेगरी में आते हैं। तो तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं दे परफॉर्म देयर एक्टिविटी फर्स्ट फिजिकली, मेंटली एंड हार्डली। वो अपना शारीरिक, मानसिक और दिल से भी लगाव से काम करते हैं। तो समझिए आप, वो तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनको हम कहते हैं मास्टर, कलाकार, आर्टिस्ट, उनको हम क्या कहते हैं। तो आपको यू हैव टू परफॉर्म एज ए आर्टिस्ट, आपको एक कलाकार की तरह काम करना है। ऐसे टीचर जो बच्चों के बारे में आपको जानकारी हो, बच्चे का नाम भी पता हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड पता हो, बच्चा किस कैटेगरी से आ रहा है। बच्चा यदि नहीं आया तो आपको पता होना चाहिए आज इस क्लास में कमल नहीं आया, हो सकता है कुछ कारण हो, तो बच्चों से पूछ सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के बारे में जब बच्चे आपका क्लास में इंतजार करें
अभी सर आने वाले हैं, आपका पीरियड का टाइम ओवर हो जाए, उसके बाद बच्चे आपसे कहें सर अभी और पढ़ा दीजिए। आप समझिए देने वाले टीचर बच्चे आपके आने का इंतजार करें और पीरियड समाप्त होने के बाद बच्चे आपसे बोले सर प्लीज थोड़ा और पढ़ा दीजिए। जब हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर लाइट, जब स्कूल समय में लाइट नहीं आती है, पसीना भी निकलना, आप पढ़ा रहे हैं। आप देखिए जब शुरू में तो आपको करने लगती है, लेकिन बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, अगर वास्तव में आप मन लगा के पढ़ा रहे हैं, दिल से पढ़ा रहे हैं, तो आपको शुरुआत में थोड़ा ऐसा लगेगा, बाद में जो पसीना निकलता है पढ़ाने के बाद, उसकी जो फिटनेस होती है उसको रिलाइज करिए आप, कितनी अच्छी लगती है कि हम बच्चों को कुछ पढ़ा के आए, डिलीवर करके आए। मैं खुद सोचता हूँ जब क्लास से आप बाहर निकलते हैं, पसीना निकल के लाइट नहीं आ रही है, तो उस ठंडक को महसूस करिए। जब आपने अपने ज्ञान को डिलीवर किया, बच्चे उससे कुछ सीख रहे हैं, प्रॉपर जवाब दे रहे हैं, तो आप समझिए आपकी मेहनत सफल है। आपको जब पढ़ाने में मन लग जाए और कोशिश ही करें, सभी लोग प्लीज आप प्रार्थना सभा में उपस्थित हो। यदि आप मां सरस्वती की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में उपस्थित हो गए प्रथम पीरियड में, तो आप अपने आप को एक अच्छा शिक्षक कह सकते हैं। ऐसा देखा जाता है प्रार्थना सभा में जो विद्यालय के प्रति वास्तव में डिवोटी है, वो सभी शिक्षक आ जाते हैं। कुछ शिक्षक अगर दूर से आ रहे हो, महीना में लेट हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर संभव हो सके तो प्रार्थना सभा में सभी शिक्षक उपस्थित हो और बच्चों से सामूहिक रूप से वार्तालाप करें, तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह से एक और वाक्य आता है, 3 तरह के लोग और होते हैं। जो व्यक्ति निर्धारित समय से कम काम करता है उसको हम कमजोर बोलते हैं। एक व्यक्ति निर्धारित समय तक काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं नौकर, और एक व्यक्ति निर्धारित समय से अधिक काम करता है उसको हम बोलते हैं मालिक या मास्टर। कुछ लोग हम लोगों में होता है कि 8 बजे से 2 बजे का टाइम है, तो हम लोग क्या करते हैं 8:30 पे आते हैं और 1:30 बजे चले जाते हैं। उनको ऐसे शिक्षक पहली श्रेणी में आते हैं। एक टीचर ऐसे आते हैं जो 8 बजे एग्जैक्ट आ गए, 2 बजे चले गए, उस समय नौकरी कर रहे हैं। और एक शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो विद्यालय समय से आधा घंटे पहले आते हैं और बाद में आते हैं, उनको मालिक कहते हैं। मालिक की कैटेगरी में आपके शिक्षक भी हो सकते हैं, अध्यापक भी हो सकते हैं, सहायक अध्यापक भी हो सकते हैं और प्रधानाध्यापक तो मालिक होते ही है, लेकिन प्रधानाध्यापक भी उन तीनों श्रेणी में आ सकता है। तो आप लोग कोशिश करें कि आपको अपने आप को किस श्रेणी में रखना है, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, कोशिश करें। देखो यदि आप समय से जाएंगे तो भी पेट्रोल उतनी लगेगा, आधा लीटर लगता है। अगर थोड़ा लेट पहुंचेंगे पेट्रोल उतनी लगेगा, गाड़ी में खर्चा उतना ही होगा, लेकिन हम लोग अपने समय को थोड़ा व्यवस्थित ढंग से सारी क्रिया करें। आप लोग हिस्सा लें, 5 सितंबर आ रहा है और इसमें सभी टीचर्स, आप ये मत सोचिए आपके ब्लॉक से टीचर्स को सम्मानित किया जाएगा, जिला स्तर से भी किया जा रहा है, डायरी स्तर से भी किया जा रहा है और पीआरसी स्तर से भी किया जाएगा। और यदि किसी टीचर का नाम नहीं आता है तो आप ये समझिए कि आप उनसे अच्छा काम कर रहे हैं। अपने हक के अंदर ग्लानि ना लाना, लेकिन मैं चाहता हूँ यदि आपको आत्मसंतुष्टि मिल रही है आपके पढ़ाने से, तो सबसे बड़ा सम्मान है सर। तो आपको आवश्यकता है किसी भी क्लास की आवश्यकता नहीं है, आपको बच्चों को पढ़ाने के बाद जो खुशी मिलती है वो सबसे बड़ा सम्मान है। तो आप लोग बहुत अच्छे शिक्षक हैं, एक अच्छे ट्रेनिंग है। अगर आपके अंदर कोई आइडिया आ रहे हैं आप हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, आपके आइडिया हम आगे तक भी स्टेट लेवल पर पहुंचाते हैं। आप लोग जो है एक्टिविटी करते हैं, मैडम हमारे व्हाट्सएप पर भेजती है, हम लोग स्टेट लेवल के ग्रुप में भेजते हैं। वहां से एसपीडी मैम है, आनंद पांडे सर है, उनके द्वारा भी आप लोगों को मोटिवेट किया जाता है और फीडबैक मिलता है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू